नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 13 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। सत्य वचन है कि अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि बुरा वक्त तो क्या होता है, गुजर जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो हाल ही में राजेंद्र प्रसाद जो है इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं और इन्होंने सतीश अग्निहोत्री का स्थान लिया है। ये भी हमें पॉइंट को ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं इंग्लिश में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सभी नियुक्तियां। पहला है, देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है रंजीत रथ। दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनी है अलका मित्तल। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। नीति आयोग के नए सीईओ बनी हैं परमेश्वरन अय्यर। तो फ्रेंड्स, ये सभी नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो फ्रेंड्स, जो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता हैं उन्होंने पाइवोट नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है इसे विकसित किया है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये उपकरण, इसकी मदद से क्या क्या होगा। तो देखिए, ये जो उपकरण है ये कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करेगा। यह उपकरण एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया है जो जीन को कैंसर से बचाव करने वाले ट्यूमर सप्रेसिस, कैंसर का कारण बनने वाले ऑन्कोजीन और न्यूट्रल जीन में वर्गीकृत करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी जो भी जीन है उनकी पहचान करने में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसे एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह जो एक्सप्रेसवे है ये 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आया है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। ये टर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है ये तकनीकी रूप से एक पुल की तरह होता है और ये उन इलाकों में बनाया जाता है जहां घनी आबादी की वजह से ज़मीन का अधिग्रहण करना मुश्किल होता है, कि भाई ज़मीन में उसको बनाना मुश्किल है तो इसको उस इलाकों में एक पुल की तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 भारत में पहले जुड़े प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में पहली बार जो हुआ है। तो देखिए, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली जो भारत की पहली पर्यटक ट्रेन है ये कौन सी बनी है। तो इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा। आंसर है लद्दाख। सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया।
सही आंसर है 12 जुलाई। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है। इस दिन को विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। तो स्पेशली देखिए, इनका जन्मदिन होता है और उसी जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है वो मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है देखिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाते हैं और इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2022 मनाया जाता है 28 मई। थीम है इसकी रेजिस्ट एंड परसिस्ट। ये सभी थीम 2022 की है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2022 मनाया गया 10 मई को। थीम है इसकी द आर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेजिलियंस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को और इसकी इस बार थीम रही है जर्नलिस्ट अंडर डिजिटल सेज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस 2022। ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को और इसकी थीम रही है अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ बात होती है रेलवे स्टेशन की। तो सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई। ये कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई में है ये। तो संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना। ये तकनीक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ वास्तविक और डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेशन था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि है मुंबई में। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आया है जिसे हमने बोला संवर्धित वास्तविकता। इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो संवर्धित वास्तविकता एक वास्तविक दुनिया के वातावरण का इंटरैक्टिव अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया में रहने वाली वस्तुओं को कंप्यूटर जनित बुनियादी जानकारी द्वारा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है भुवनेश्वर कुमार, जो कि भारत के ही प्लेयर हैं और 500 डॉट बॉल फेंकने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखनी है, किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट की बात हो रही है। तो भारत के जो तेज गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार, ये अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। ये उपलब्धि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में जो खेला गया मैच था, दूसरा T20 मैच खेला गया था, उसी दौरान उन्होंने ये जो उपलब्धि है वो हासिल करी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स बात हो रही है क्रिकेट की। तो टॉप 5 क्रिकेट रिकॉर्ड से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ये जो 498 का जो रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किस देश की टीम ने बनाया है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में? ये बनाया है इंग्लैंड की टीम ने। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऋषभ पंत। ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो वो है भारत की झूलन गोस्वामी। ICC महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी? सही आंसर है फ्रेंड्स मिथाली राज। तो ये सभी आपके क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है दक्षिण कोरिया की एन से यंग। इन्होंने मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया की जो एन से यंग हैं, उन्होंने चीन की
चेन यूफेई को 21-17, 21-5 से हराकर मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अब साथ ही भी हमने पुरुष एकल का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको ओरा द्वी वार्डियो, ये ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। इन्होंने जो है वो हांगकांग के एंगस एनजी को लॉन्ग को हराकर ये जो खिताब है वो जीता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि महिला में दक्षिण कोरिया की एनसे यंग है और पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको ओरा है। तो इन्होंने यहाँ पे मास्टर 2022 का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार की बात करते हैं, मतलब इसी टूर्नामेंट में देखिए जो पुरुष युगल का खिताब जीता है ये इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियंतो ने जीता है। वहीं महिला युगल का खिताब जीता है चीन की चेन किंगचेन और जिया यिफान ने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब जीता है चीन के जेंग सिवई और हुआंग याकियोंग। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो शुभारंभ किया गया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। तो इस प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रक्षा उत्पादों का भी शुभारंभ किया है। यह प्रदर्शनी उत्पाद स्वचालन, मानव रहित रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा और सूचना निगरानी प्रणाली जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन, जो कि है फ्रांस की कंपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। फ्रेंड्स, इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक नई एरो इंजन कंपनी स्थापित करेंगी जो हेलीकॉप्टर इंजनों के विकास, उसके उत्पादन, बिक्री और समर्थन के लिए समर्पित होंगी। बात करते हैं फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में और इसके चेयरमैन और एमडी हैं आर माधवन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। सही आंसर है यहाँ पर अंगोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अंगोला के ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने देखिए 1979 से लेके 2017 तक ये अंगोला के राष्ट्रपति रहे थे। अंगोला जो देश है ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है लुआंडा और इसकी मुद्रा है क्वांजा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे जो भी देश होता है उसकी राजधानी के बारे में पूछ लेते हैं। अब फ्रेंड्स 13 जुलाई के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती ने प्रसिद्ध रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए किस निशानेबाज ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अर्जुन बबूता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर बन रहे नए संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स ये जो नया संसद भवन बन रहा है ये नई दिल्ली में बन रहा है। भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? सही आंसर है ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। 94 वर्ष की भारतीय
भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स चलिए अब हमने जितने भी आज प्रश्न करे हैं उन सभी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि रिवीजन देखिए इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए अब रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास। किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 जुलाई। संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि है मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है दक्षिण कोरिया की एनसे यंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन जो कि है फ्रांस की कंपनी। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है फ्रेंड्स अंगोला। संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती ने प्रसिद्ध रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए किस निशानेबाज ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ सही आंसर है अर्जुन बबूता। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर बन रहे नए संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था फ्रेंड्स ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। 94 वर्ष की भारतीय भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब हम फ्रेंड्स आज का डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स जो भारत का मूल संविधान था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, तो उस टाइम पे अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? तो आंसर है राज्य सूची। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? देखिए यहाँ पे हमारे मूल संविधान की बात हो रही है, तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद देखिए पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो फ्रेंड्स ये सबसे पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन, और वर्ष है 1911। अगला है फ्रेंड्स भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? KC वीयर ने। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935।
जो भूमि सुधार है ये किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो आंसर है राज्य सूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये है फ्रेंड्स समवर्ती सूची का। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ हम पिछले महीने के 13 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? चो सन हुई। फॉर्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है फ्रेंड्स। ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 13 जून को फ्रेंड्स ये जो दिवस है वो मनाया गया है। भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? सही आंसर है थाईलैंड। भाई देखिए फ्रेंड्स, थाईलैंड के जो कंट्री है ना, ये एशिया का पहला देश बना। ऐसा करने वाला कैसा कि आप कैनाबिस को उगा भी सकते हो और उसे बेच भी सकते हो, पूरी तरीके से ये कानूनी है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? आंसर है PR हरी। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जो टूर्नामेंट है ये जीता है R प्रज्ञानंद ने। अगला क्वेश्चन है, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे इसरो के साथ ये समझौता किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशन कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है कोपेनहेगन डेनमार्क में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स पणजी गोवा में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। फ्रेंड्स नाउ हमारा टाइम आता है कल वाले प्रश्नों का एक टेस्ट लेने का, कि हमें रिवीजन हमारा और भी अच्छे से हो सके। तो कल वाले प्रश्नों को चलिए रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एल्वारो लारियो। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। ये फरारी के रेसर हैं और उनकी कंट्री है मोनाको। सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन 2 देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है हमारा चीन और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है 11 जुलाई। तो फ्रेंड्स विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुधाकर दलेला। ये भूटान में भारत के अगले राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने यहाँ पे परिमन नामक जो भू पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? फ्रेंड्स बात करते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसके नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है फ्रेंड्स गोडी इंडिया, जो कि हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो शुभारंभ है ये सूरत गुजरात में किया गया है। एक क्वेश्चन और ये भी बन सकता था कि जो प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 है इसका शुभारंभ किसने किया है? तब आपका आंसर होता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा सबसे पहले टॉप 15 करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ भी किया है, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें। साथ ही में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस किए, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और कल वाले प्रश्नों का भी फ्रेंड्स हमने रिवीजन किया है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला PDF चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उसे हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो मंथली ई बुक है जनवरी से जून तक की, वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।